नमस्ते। फरवरी 2025 और एरीस एसेंडेंट मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है इंप्रूवमेंट इन सिबलिंग रिलेशनशिप। मतलब आपके पड़ोसी और भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को आप इस महीने में इंप्रूव कर पाएंगे। कहीं गिले शिकवे तो उसको दूर कर पाएंगे। आपको इस महीने में कुछ सप्तमेश 12 में है, राहु के साथ है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको केयरफुल रहना है। और ये शुक्र मई तक 12वें में है, आपके 12th हाउस में ये शुक्र बहुत लंबे समय तक है, 30 मई तक है। और सप्तमेश है तो ये टू केयरफुल। और उसके साथ राहु है, और ये राहु मार्च तक है, राहु भी मई 2025 तक है। मतलब ये दोनों भी मई तक आपको केयरफुल रहने का साइन दे रहे हैं। यू हैव टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी गुड्स। ये 12वां शुक्र के साथ राहु है, ये कुछ लग्जरी गुड्स के पीछे पैसे खर्च हो गए, ये सिग्नल दिखा रहा है। तो आपको आपके कंट्रोल करना है लग्जरी गुड्स के खर्च को। और इस महीने में मुझे एक चीज और दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, फिर वो नौकरी में हो या बिजनेस में हो, कर्मस्थान में सूर्य और गुरु की एस्पेक्ट, तो ये नया स्टार्टअप करने के लिए, नया बिजनेस हो, नया जॉब हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम यू आर पासिंग थ्रू। आप जा रहे हैं, वो समय बहुत अच्छा है। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है और ऑलरेडी सूर्य है और लग्न तृतीय में है, तो ये डेयरिंग का टाइम है। इन शॉर्ट देखिए, इस महीने में आपका लग्नेश भी मार्गी हो रहा है और आपका भाग्येश भी मार्गी हो रहा है। भाग्य का स्वामी आपका गुरु है, ये मार्गी हो रहा है 4 फरवरी से। 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो रहा है और 23 फरवरी से 24 फरवरी से लास्ट वीक 24 फरवरी से मंगल भी आपका मार्गी हो रहा है। यानी कि ये आपके लिए ये महीना लग्नेश और भाग्य दोनों का मार्गी होना, कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट होना, ये आपका कुछ नया काम अगर शुरू करना है तो बिंदास डेयरिंग करो। कुछ ना कुछ अच्छा चीज होना है इस महीने में। आपके सिर्फ लग्जरी गुड्स के खर्चे को कंट्रोल करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंट्रोल करना है। अब देखिएगा, आपको इस महीने में कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा, टू बी केयरफुल की जो मैं डेट बता रहा हूं, इसको मार्क करें कैलेंडर पे। इन दिनों में रिस्क नहीं लीजिएगा, यानी कि कोई बड़ी पार्टी से मिलने जाना हो, जॉब इंटरव्यू को जाना हो, या कोई और इंपॉर्टेंट काम से आपको जाना हो, तो ये तारीख को अवॉइड करिएगा। जैसे 2 और 3 फरवरी, कीप योर डिसीजन पेंडिंग, आपके डिसीजन पेंडिंग रखें। 15 और 16 फरवरी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। देखिए, 2 और 3 फरवरी थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा, आप पर थोड़ा दबाव रहेगा मानसिक, इसके लिए थोड़ा डिसीजन पेंडिंग रखें। 15-16 को अभी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मतलब आपको जब लगे कि यहां चीज करने से, आपको पर्टिकुलरली अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब 15 और 16 को। और कहीं भी ऐसा लगता है रोग ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। अगर किसी से झगड़ा हो, आपका कोर्ट कचहरी का केस हो, तो 15 और 16 तारीख को आपकी डेट ना आए, ये केयरफुल रहिएगा। वकील से बात करके 1-2 दिन आगे पीछे करिएगा डेट को। 15-16 फरवरी अवॉइड करिएगा। और 20-21 फरवरी थोड़ा तनाव भरा रहेगा, यानी कि ये मानसिक तनाव का टाइम है, स्ट्रेस रहेगा। अभी इन दिनों में अगर घर के पास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर से होकर जाइएगा आप ऑफिस में, मतलब जलाभिषेक करेंगे, बहुत अच्छा है। नहीं तो शिव भगवान शिव का दर्शन करने के बाद टेम्पल पे जाए, बाद में ऑफिस जाए, आपके वर्किंग प्लेस पे जाए। और टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल में पानी भर के रखिएगा बर्ड्स के लिए। दैट विल बी ऑल्सो थिंग गुड फॉर यू ये महीने में। पर्टिकुलरली देखिए, अभी इस महीने को पर्टिकुलरली मैं 2 हिस्से में मेनली बांट सकता हूं। 14 तारीख तक का जो हिस्सा है, ये आपका मतलब फर्स्ट 2 वीक्स, 14 तारीख तक का हिस्सा, ये आपके घर में पूरा फैमिली के साथ यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। ये फरवरी में 14 दिन तक आप आपके परिवार के हीरो बने होंगे। आपकी बात को बहुत सीरियसली लिया भी जाएगा। आपका पर्टिकुलरली जैसे लगेगा कि सरस्वती का वरदान है, पर्टिकुलरली जो अगर टीचिंग से या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से जुड़े हुए, तो ये दिन बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली 14 तारीख तक आपके पास पैसा भी बहुत रहेगा। अब 15 तारीख से 15 फरवरी से 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक, मतलब क्लोजर ऑफ द मंथ तक,
आप रिवाइज करेंगे अपनी पर्सनालिटी के लिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है जिम ज्वाइन करेंगे 15 फरवरी से, एनर्जी से भरने लग जाएंगे आप। यानी कि 15 फरवरी से अभी 24 तारीख से मंगल भी मार्गी हो रहा है आपका, यानी कि आप कहीं ना कहीं जिम ज्वाइन करेंगे, फिजिकल फिटनेस के लिए ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए 15 फरवरी से 28 फरवरी बेस्ट है। यहां कहां मतलब यहाँ आदमी ऐसी जगह पे पीछे मुड़ के देखता है कि कहां आप गलत हो रहे हैं, इसको रेक्टिफाई किस तरह से किया जाए। तो 15 फरवरी से 28 फरवरी तक आप आपकी अपनी गलतियां खोजने की कोशिश करेंगे, एनर्जी से भरे होंगे। इन शॉर्ट ये महीना आपको ये 6 दिन केयरफुल रहना है। अब समरी देखते हैं। दोज हु आर जॉबलेस उनको 15 फरवरी के बाद बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये टाइम फायदेमंद है। बेस्ट आपको समझ में आएगा कि आप एनर्जी, आप देखिए कर्मस्थान में सूर्य है, बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। सो कोई ना कहीं जॉबलेस जो लोग हैं इनको 15 फरवरी के बाद आफ्टर 15 फरवरी टिल 4 मार्च, 28 फरवरी तक का ही महीना है, लेकिन मैं 4 मार्च तक बोलता हूं, कोई ना कहीं आपके लिए जॉब के लिए बेस्ट है 15 फरवरी से। और उसमें भी 15-16 फरवरी आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, मतलब कहीं भी बाहर कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। पर्टिकुलरली 15 फरवरी के बाद धीरे धीरे आपके काम धंधे में, जॉब में ठीक होने लग जाएगा। पैसा बहुत होगा इस महीने में। अगर किसी से पैसा मांगना हो आपको, फरवरी 14 दिन तक आपका पर्स भरा रहेगा, फाइनेंशियली द बेस्ट है। अब आगे चलते हैं बिजनेस के लिए। यस, गुड टाइम फर्स्ट 2 वीक। बिजनेसमैन के लिए 2 वीक शुरू के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका पर्स भरा रहेगा। जहां से भी आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ में 14 फरवरी तक आना चाहिए। आपका पूरा परिवार हो सकता है फरवरी महीने में 1 से 14 तारीख में एकत्रित होगा। कोई बहुत बड़ी मीटिंग भी हो सकती है 14 फरवरी फर्स्ट 2 वीक में। हेल्थ के लिए आपको वापस रिमाइंड करता हूं 15-16 केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए 12 जनवरी से 15 मार्च तक स्टूडेंट को केयरफुल रहना है। आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ बिहेवियर में, आपके संतान के साथ बर्ताव में, नहीं तो आपके बच्चे बगावत पे उतर जाएंगे। एक तो मैंने आपको इस महीने में आपको बोला ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोला है, और दूसरा अपने बच्चों से, मतलब चिल्ड्रन से आपका कंट्रोवर्सी अवॉइड करिएगा। अगर बच्चे 14-15 साल से बड़े हैं तो उस पर कोई डोमिनेशन लगाने की कोशिश नहीं करिएगा। सो हेल्थ के लिए केयरफुल मैंने बोला। स्टूडेंट के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करना है, और अमावस के दिन यानी कि 27 फरवरी को दर्श अमावस्या, 27 फरवरी को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। ये 12 जनवरी से 15 मार्च में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी अनसक्सेस स्टूडेंट को मिल सकती, तो यू हैव टू पुट हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करना है आपको, पर्टिकुलरली 15 मार्च तक बोल रहा हूं। अब ये फरवरी तो पूरा है ही है, और जनवरी भी 12 तारीख के बाद देख रहे हैं आपका एजुकेशनल जो ग्राफ है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हार्ड वर्क करिएगा स्टूडेंट के लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 6, 7, 8 तारीख बेस्ट है। यानी कि ये दिन में आप इसे देखिए, चंद्र शुक्र का योग का मैंने तारीख इस बार इसके लिए नहीं दिया। ये 2 और 16 तारीख पैसा वापरने का दिन है फैशनेबल चीज के पीछे, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति हुआ है 2 फरवरी और 16 फरवरी। प्यार करते हैं उनके लिए 6, 7 और 8 फरवरी आप डेटिंग करते हैं किसी के साथ, तो 6, 7, 8 फरवरी आपके लिए बड़ा अच्छा दिन साबित होगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम एम से शुरू हो सकता है या टी से हो सकता है, ये ध्यान रखें। एम या टी से शुरू होता होगा आप जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम। और मैरिज के लिए अब इस महीने में कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा चित्र क्लियर हो रहा है, तो वेट, मैरिज के लिए कोई बात चलती होगी तो उसको तब तक, मैं जब तक बोलता हूं तब तक इसको रुकिएगा। मई के बाद ये टाइम अच्छा होगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को देखिए, अगर जो आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो केयरफुल रहिएगा 15 मार्च तक। 12 जनवरी से 15 मार्च में कोई बहुत बड़ा एक लॉस भी आप बुक करेंगे, बहुत बड़ा लॉस बुक होगा, तो ये टू बी केयरफुल। यानी कि कभी क्या होता है, एक आध जीरो ज्यादा एंटर हो जाता है कंप्यूटर पे, ऐसा होता है, तो परचेस करेंगे तब भी ध्यान दो, सेल करेंगे तब भी ध्यान दो।
तो इस महीने में 3 से 7 तारीख और 10 से 14 तारीख आपके लिए शेयर मार्केट में कुछ बुक करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए ये अच्छा टाइम है। फर्स्ट 2 वीक जो है ये मैं देख रहा हूं फाइनेंशियली द बेस्ट है आपके लिए। फर्स्ट 2 वीक्स में ये मिरेकल हो सकता है। 3 से 7 फरवरी, 10 से 14 फरवरी आपके लिए फाइनेंशियली द बेस्ट है टू स्टॉक सेल करने के लिए। और 6 और 7 फरवरी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा शेयर मार्केट से। पर्टिकुलरली यू विल लर्न समथिंग। आपको पर्टिकुलरली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के शेयर से फायदा ज्यादा होता है, ये आप ऑब्जर्व करें। और मेटल के शेयर से, लोहा या मेटल के शेयर और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के शेयर में आपको फायदा होता है। 6 और 7 फरवरी आपको कुछ सीखने मिलेगा। इस महीने में फाइनेंशियली द बेस्ट दिन है 6 और 7 फरवरी। इन दिन में अगर आप किसी को उधार पैसा दिया है तो वापस मांगने का टाइम है। और ऑलरेडी आपने उधार दिया हो, वापस मांगना हो, या किसी से उधार पैसे मांगना चाहते हैं तो 6 और 7 फरवरी ये बेस्ट रहेगा। तो इन शॉर्ट देखिए इस महीने में आपको समरी को तो अभी थोड़ा ट्रांजिट को समझने की कोशिश करिएगा। 1 फरवरी और 16 फरवरी ये चतुर्थी है। आपके जीवन में 28 साल तक चैलेंजेस ज्यादा होता है। ये आपको भी, अगर जो आपकी उम्र 35-40 तक होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि 28 तक आपके जीवन में स्ट्रगल ज्यादा है। और पर्टिकुलरली 1 फरवरी और 16 फरवरी को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाकर गणपति बापा का दर्शन करेंगे इन दिनों में। 1 फरवरी और 16 फरवरी को तो अच्छा है। आप में लीडरशिप के लक्षण है, छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का रिलेटेड काम और लेबर से रिलेटेड काम, लोहा लेबर से रिलेटेड काम में आपको ज्यादातर मैंने करते हुए देखा है। लोहा लेबर शनि के कारण, कर्मस्थान में शनि की राशि, यानी कि आज का काम कल पे रखने की आदत हो तो आप परेशान हो जाएंगे। छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, वर्किंग आवर ज्यादा हो और प्रमोशन जल्दी जल्दी ना मिलता हो, ये चीज आपके साथ जुड़ा होता है। You have to work sincerely because your lord of the 10th is a Saturn, remember। और ये शनि आप इसको, आपको ये गणेश मंदिर में जाने के लिए मैंने बोला, पर्टिकुलरली 1 फरवरी और 16 फरवरी को। थोड़ा चैलेंजेस या तो मंगल का इफेक्ट कम हो। लग्न में मेष राशि है आपके, या सूर्य उच्च राशि का होता है, मतलब आपके अपने बारे में ख्यालात बहुत ऊंचे होते हैं, लीडरशिप के लक्षण होते हैं और सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा होते हैं आप। ये आपका माइनस पॉइंट है। सो गणेश मंदिर में 1 और 16 तारीख को जाइएगा इफ पॉसिबल। इस महीने में 9 फरवरी और 25 फरवरी को प्रदोष का व्रत करने के लिए मैंने सजेशन दिया। आपका समझो घर नहीं बनता, मामा के साथ का ट्यूनिंग कभी कभी चूकते हैं आप। मामा का साथ देखिए, आपकी मामा बहुत केयरटेकर है, बहुत सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, कभी कभी डाउट भी करती है आप पर, शक भी वो जरूरत से ज्यादा कर लेती। तो 9 और 25 तारीख को शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। आपका घर के विषय में, घर में कभी कभी अशांति जैसा लगता है आपको, या घर नहीं बनता है, देखिए यहां दशा महादशा, आपका जन्म का चंद्र का राशि, ये सब कुछ देखना चाहिए। लेकिन फिर भी 9 और 25 तारीख को अगर आपका घर का डिले हो रहा है, प्रॉपर्टी मतलब पर्टिकुलरली हाउस के लिए और मन की शांति के लिए, 9 और 25 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा इफ पॉसिबल। और बहुत कर्ज से आप फंसे पड़े हैं तो ये 25 तारीख को तो जरूर जाइएगा, अगर आप कर्ज से फंसे पड़े हैं तो। 12 फरवरी को पूर्णिमा है। इस महीने में 27 फरवरी को अमावस्या। आपका जन्म का राहु अगर 4th हाउस में है तो ये घर नहीं होने देता। अगर 7th हाउस में है जन्म का राहु, कंट्रोवर्सी करता है मैरिज लाइफ में। 12वें स्थान में राहु है तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 8वें स्थान में राहु है तो ये पाइल्स जैसी बीमारियां और परेशानी देता है। इसके लिए राहु का कोई भी पीड़ा हो, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा अमावस को, 27 फरवरी को। अभी ट्रांजिट का राहु की पोजीशन देखिए 12वें स्थान में ही है। दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता है। आप फॉरेन लैंड पे है तो आप समझ सकते हैं, अगर समझो आप यूएस में है, यूके में है, तो ये 12वां राहु आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता ही है। और 27 फरवरी को अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना भी चाहते हैं, मैंने यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल बोला आपको, तो आपको 27 फरवरी को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने का सजेशन दे रहा हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सावधान रहने के लिए मैंने आपको बोला है। ये जब तक राहु 12वां है, राहु मई महीने तक 12वां स्थान में, तो ये ध्यान में रखें। अभी इस महीने से पर्टिकुलरली लास्ट महीने से 13 जनवरी से
महाकुंभ प्रारंभ होगा। यहां से लेके 26 फरवरी तक महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ है 13 तारीख से 26 फरवरी तक। बहुत पावन टाइम है। अगर आपके पास कोई पवित्र तीर्थ स्थल है और उसमें बहता जल है तो वहां स्नान करिएगा। आपका घर का मामला अगर सेटल नहीं होता होगा तो भी ये महाकुंभ में, मैं यहाँ महाकुंभ में जाओ ऐसा नहीं बोलता हूँ, आपके घर के पास कोई रिवर है वहां स्नान करने का भी महत्व है। 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक में कभी भी आप एक बार जरूर जाइएगा, और हो सके आपके पेरेंट्स पर्टिकुलरली आपकी मामा को साथ ले जाएंगे तो उस पुण्य का डबल हो जाएगा, घर का मामला आपका सेटल हो जाएगा। इस महीने में पर्टिकुलरली घर के विषय में, कोई प्रॉपर्टी के विषय में कोई कार्य अधूरा है आपका तो वो भी पूरा हो जाएगा। अभी आप देखें ये गजकेसरी योग की तारीख है, जो मार्केट में एक अच्छा मनी फ्लो होता है। आपके गुरु धन स्थान में, मतलब पैसा का जो अभी फ्लो आपके पास 2 फरवरी से शुरू होगा, 4 फरवरी से, या 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक गुरु वक्री था, 4 फरवरी से गुरु मार्गी होगा, यानी कि ये आपके धन स्थान का फिर से एक फल देना शुरू करेगा और ये आपके कर्मस्थान को देखेगा। यानी कि ये अगर आप नौकरी करते हैं तो नई नौकरी का प्रपोजल आएगा, बिजनेस करते हो तो थोड़ी डेयरिंग करिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। गज केसरी योग की तारीख के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। ये चंद्र शुक्र की युति प्रत्युति की तारीख है, चंद्र शुक्र की, ये रोमांटिक दिन साबित होता है। और ये शुक्र राहु का युति 4 फरवरी को मीन राशि में हो रहा है, यानी कि 4 फरवरी को आपके लिए ये एक्सपेंसिव डे है। शुक्र और राहु का युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पर्टिकुलरली 4 फरवरी से एक आध हफ्ता आगे या पीछे 4 फरवरी को एग्जैक्टली मीन राशि में चंद्र शुक्र का युति आपके 12th हाउस में हो रहा है। आपको ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स के मामले में, पर्टिकुलरली आप मेल है तो जरूर सावधान रहिएगा। फीमेल है तो क्या होगा कि आप फैशनेबल चीज के पीछे, हो सकता है साड़ी है या ऑर्नामेंट्स है या कोई और रेडीमेड गारमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली 4 फरवरी आपको सावधान रहना है। तो ये लेखा जोखा है इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।